अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ये एक फ़ोटोग्राफ़र भी हैं और एक ये शोबिज़ क्रिटिक भी हैं। इनका नाम है खुर्रम जलाल। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? मैंने आपका नाम ठीक बोला? बिल्कुल सही बोला जी। आपका फ़ोन आ रहा है? ये आता ही रहेगा जी। ये फ़ोन साइलेंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, साइलेंट कर ताकि लेते वो हैं। फिर इशू ना हो। अच्छा, आपका कहीं पे नाम ना खुर्रम गुलजार है, कहीं पे जलाल खान है, ये क्या है? सही नाम क्या है? बेसिकली मेरी कोई एक दो आईडी जो है वो सस्पेंड हो गई थी फेसबुक पे, तो बेसिकली मेरा नाम खुर्रम जलाल है, बट वो फिर आपको थोड़ा सा नाम आगे पीछे करना पड़ता है फेसबुक की वजह से। गलत आपने वो नहीं लगानी थी ना पोस्टें, तो नहीं सस्पेंड होती। नहीं, वो बस कुछ लोग प्यार बहुत करते हैं तो वो फिर बस प्यार में वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तो अच्छा, हो जाता है। एक चीज़ मुझे बताएं, आपको ना समझ नहीं आती मुझे कि ना शोबिज़ इंडस्ट्री की जो ख़बरें हैं, ठीक है, आपको पहले कैसे मिल जाती हैं? आपको किसी के अफेयर से लेकर शादी तक हर चीज़ पता होती है, तो ये कैसे पता चल जाता है? इसके लिए जी सबसे पहले तल्लुक़ बनाने पड़ते हैं, पैसा लगाना पड़ता है, लोगों की खिदमत करनी पड़ती है, उनके साथ पर्सनल रिलेशन बनाने पड़ते हैं, आपको उनको इतना कंफर्टेबल करना पड़ता है कि वो आपको अपनी बातें खुद बताएं कि जी हम ये करने वाले हैं, ये होगा, वो होगा। आजकल तो आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ मार्केट में बिक रही है वो बिक रही है स्कैंडल्स। आप जब तक अपने आप को स्कैंडलाइज़ नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, चाहे आप जितने मर्ज़ी बड़े स्टार। उसकी वजह ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक दौर था कि आपके मार्केट में 2-4 मॉडल्स होती थी, अब आप एक कॉल करें 100 मॉडल खड़ी होती है आके, तो उसमें से अब हर मॉडल तो स्टार नहीं बन सकती है, उसमें से गिनती के कुछ लोग निकलने होते हैं, तो जो निकलते हैं वही फिर वो आपको स्कैंडलाइज़ करना पड़ता है अपने आप को थोड़ा सा, तो वो ट्रेंड चेंज होते हैं। मतलब एक दौर में आपने अगर अपने आप को शोहरत देनी होती थी तो आप आपस में लड़ाई करते थे मीडिया में दिखाने के लिए, उसके बाद ट्रेंड बदला, बदलते बदलते अब ये हालात हो गए कि आप अपनी वीडियोज़ डालते हैं, अपने आप वायरल करते हैं स्कैंडल्स, तो आप शोहरत पा रहे होते हैं, वरना आप नहीं पा रहे होते। अच्छा, वो वही ना एग्जैक्टली मैंने वही इसी बात पे आना था कि ना कोई भी अगर कोई लीक होने वाली हो, ठीक है, कोई लीक अगर वायरल होने वाली हो, आपको एक दिन पहले आपके पास आ जाती है, यानी आप फेसबुक स्टेटस एक दिन पहले लगा देते हैं कि कल ये लीक वायरल होने लगी है, ठीक है, तो वही मुझे समझ नहीं आती आपके पास लीक्स पहले कैसे आ जाते हैं? आप कोई वासा में काम करते हैं या कोई आप खुद छेद करते हैं पाइप में, कैसे आ जाती है? नहीं, मैं पाइप में छेद नहीं करता, ये जिनकी वीडियोज़ होती हैं वो पाइप में खुद छेद करती हैं। यानी वो आपको सबसे पहले सेंड करती हैं, आप सर वायरल करते हैं? उसके कुछ रीज़न्स हो गए हैं। पहले साइबर क्राइम का लॉ नहीं था, अब क्योंकि साइबर क्राइम लॉ है FIA का, तो अब आप किसी की भी वीडियो उठा के डायरेक्ट इंटरनेट पे नहीं डाल सकते हैं। तो अब उसका नया तरीका ये निकाला उन लड़कियों ने कि जिसने अपने आप को स्कैंडलाइज करना होता है वो अपनी वीडियो खुद दे देती है, किसी को सेंड करती है, वो आगे से व्हाट्सअप करता है, वो आगे से व्हाट्सअप करता है, फिर वो व्हाट्सअप होते वो रातों रात जो है वो स्टार बन जाती है, क्योंकि आप इंटरनेट पर डाल नहीं सकते सोशल मीडिया पर, वो खुद देती है। मेरे भी कुछ दोस्तों को कोई वीडियो नहीं मिल रही होती ना, वो मुझे कहते हैं यार खुर्रम से पूछो उसके पास होगी। अब वो जिनकी वीडियो रिलीज़ होती है वो खुद देती हैं कि इसको वायरल करें आप। तो ये आजकल मुझे समझ नहीं आ रही, ये टिकटॉकर्स की वीडियोस कहाँ से इतनी ज़्यादा लीक होना शुरू हो गई? वो भी ये खुद ही कर रही हैं या फिर आप कर रहे हैं? बेसिकली जी मैं हर इंसान को एक बात कहता हूँ कि कोई भी किसी की वीडियो लीक नहीं कर सकता, ठीक है। साइबर क्राइम्स के लॉ बड़े सख्त हैं। ये लड़कियां खुद ही अपनी वीडियो बनाती हैं, खुद ही बना के देती हैं। देखें आजकल जो है ना पैसा खुदा बन गया सबका, ठीक है, पैसे की लोग पीछे भाग रहे हैं, तो ये लड़कियां खुद ही वीडियो वायरल करती हैं। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि एक जो शरीफ लड़की है वो अपनी नूड वीडियो बना के क्यों किसी को देगी, अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को? समझ नहीं आती ना। आप मतलब शरीफ लड़की तो आजकल वो समझ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, तो वो ये लड़कियां खुद देती हैं, खुद ही रिलीज़ करती हैं, पूरी पीछे सेटिंग हुई होती है, ये वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उन वेबसाइट पे इनके पैसे मिलते हैं, डॉलर्स में इनकी पे हो रही होती है, हर महीने इनको मोनेटाइज हो रहा होता है। आप किसी भी पॉर्न वेबसाइट पे चले जाएं, आप वहाँ पे जाके पाकिस्तानी इन टिकटॉकर्स की वीडियोज़ देखें, वो खुद उन्होंने डाली हुई हैं, कोई और नहीं डाल सकता, वो खुद डालती हैं। उनको महीने के बाद 15-20 लाख 25 लाख रुपया आराम से उन वीडियो से आ जाता है, वो खुद कमाती हैं। इतना पैसा डॉलर्स में पैसा आ जाता है इसमें। तो ये टिकटॉक जो बैन हो रहा है इसी वजह से हो रहा है? टिकटॉक को देखें, टिकटॉक बड़ी अच्छी एक चीज़ उन्होंने बनाई थी, एप्लीकेशन बनाई थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ हर जो स्टेज की डांसर थी जो मुजरे करने वाली थी, उसने देखा यार इधर तो मैं स्टेज पे तो मुझे इतनी वो मिल नहीं रही, तो उसने अपनी वीडियो डाल के, मुजरे डाल के, अपने फहाशी डाल के बेसिकली गन डाला ही स्टेज की डांसरों ने।
उन्होंने ये फहाशी का कल्चर जो है टिकटॉक पर डाला, उसके बाद देखी दूसरी लड़कियों ने भी ये काम शुरू कर दिया। तो अब वो टिकटॉक एक सेक्स क्लब बन गया हुआ है, आप कह सकते हैं कि वो एक फहाशी का अड्डा बन गया हुआ है जो दुनिया भर में बनाती हैं लड़कियां टिकटॉक। लेकिन उसके एक मतलब फहाशी में और ग्लैमर में बड़ा फ़र्क होता है, आपको खुद करना होता है ना। एक आप अपनी कमीज़ फाड़ के डांस करें वो, और एक कमीज़ के बटन खोल के आप तरीके से सेंसिबल डांस करें वो ग्लैमर में आ जाता है। तो कमीज़ फाड़ के डांस करेंगे या कोई और तरीके से वो बगैरती होती है, उसे वल्गैरिटी कहते हैं। ज़्यादातर ये जो मॉडल्स हैं वो अयान की तरह होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, या फिर उसकी तरह उज़मा खान की तरह होती है, कोई अमीर बंदा फंसा कर उसके साथ अफेयर चला लें? ज़्यादातर क्या करती हैं? देखिए अयान अली का केस तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उसकी हिमायत में हूँ, मैं उसको बुरा नहीं समझता। देखें, जब आप शोबिज़ में आते हैं ना, तो आप जिस दिन शोबिज़ में इंटर होते हैं, आपके नाम के साथ मॉडल का लफ्ज़ लगता है, उस दिन आपके ऊपर 2 नंबर का ठप्पा लग जाता है। आप चाहे जितने मर्ज़ी नमाजी हों, जितने मर्ज़ी आप हाजी हों, जो भी आप कह लें, लोगों की नज़र में आप 2 नंबर ही हैं। लोगों ने आपको 2 नंबर ही बोलना है। तो उसका होता ये है कि फिर हर कोई कहता है ठीक है यार, अब आ तो गए हैं इस फील्ड में तो कुछ कमा के जाए ना, खाली हाथ क्यों जाए? खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ जाना नहीं ना चाहिए। तो अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग से, मेरे ख्याल में अयान अली से ज़्यादा कसूर उन लोगों का जो उससे मनी लॉन्ड्रिंग कराते रहे हैं। वो तो एक मजबूर थी ना। मुझे कोई कहेगा कि यार दिए लो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, ये पैसे इधर से उधर कर दो, तो मैं कर दूँगा ना भाई। जिसने मुझे दिए हैं उसके पास पता नहीं कितने खरबों रुपये होंगे। असल बंदा तो वो है ना जिसको पकड़ना चाहिए, जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। मॉडल तो गरीब होती है, मजबूर होती है बेचारी, घर से पैसे कमाने आती है। तो उसी तरह उसने भी किया। और उज़मा खान वाला सीन तो टोटल डिफरेंट है। उसने अपनी जान छुड़ानी थी उस बंदे से, क्योंकि उसने काफ़ी लूट लिया था उसको, 2-2.5 करोड़ रुपया खा लिया हुआ था उस बंदे से, वो मलिक रियाज के जो भी वो था दामाद था या जो भी था। तो अब जान छुड़वानी भी होती है ना, अगले भी किसी बंदे को पकड़ना होता है। एक बंदे से जान छुड़ाने के लिए फिर आपको अगले बंदे पे जाना होता है, तो उसके लिए पीछे से डिलीट करना होता है ना सारा। तो वो डिलीट करना ज़रूरी था। साथ जहाँ जिसके नाम के साथ मलिक रियाज आ जाए तो फिर पता होता है कि करोड़ों की दिहाड़ी है। तो अब उसको फ्लैट भी मिल गया दुबई में, मतलब विला भी मिल गया है, 3-4 करोड़ रुपया भी मिल गया है इस एज में आके, 42-43 साल की उम्र में आके। तो उनकी ज़िंदगी अच्छी है, उनकी किस्मत थी, लिखा हुआ था उनके। अच्छा मुझे बताएं, कोई मॉडल अच्छी भी तो होती होगी, कोई ज़रूरी तो नहीं 100% हो, कोई एक आध अच्छी भी होगी। लेकिन जो एक आध अच्छी मॉडल होती है ना, उसको अपना नाम बनाने में सालों लग जाते हैं। क्योंकि उसको अब होता ये है कि आपने अगर मॉडलिंग करनी है, मॉडल्स में 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी है कि जब वो नई आती है तो सबसे पहले उसको कोऑर्डिनेटर के साथ जिस्मानी तल्लुकात बनाने पड़ते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो कोऑर्डिनेटर उसको फ़ोटोग्राफ़र के पास लेके जाता है, वो फ़ोटोग्राफ़र उसके साथ तल्लुकात बनाता है। उसके बाद वो फ़ोटोग्राफ़र उसको किसी ब्रांड के मालिक के साथ मिलाएगा, किसी लॉन के मालिक के साथ या किसी ज्वेलरी किसी भी कंपनी के मालिक के साथ मिलाएगा। उसके बाद वो ताल्लुक़ बनाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक डील हो जाती है मॉडल के दरमियान और दूसरे फरीक के दरमियान, कि मैं आपको महीने का इतने पैसे दूंगा, आपको गाड़ी भी दूंगा, आपको घर भी दूंगा, मंथली पैसे भी दूंगा, आप जितनी देर तक आप मेरा ये पैसा वापस नहीं करेंगी, आप मेरे अंडर रहेंगी। या मेरे एग्रीमेंट एक इनका हो जाता है लड़कियों का कि आप मेरे अंडर रहेंगी, आप पे मैंने इन्वेस्ट किया है तो आप मेरी प्रॉपर्टी हैं। तो जब तक वो मॉडल जो है उसके पैसे वापस नहीं करती है, वो उस बंदे के साथ ताल्लुकात बनाती है, साथ वो और 100 लोगों के साथ ताल्लुकात बनाती है, आपको काम नहीं मिलता ताल्लुकात के बगैर। वही नोट किए कुछ मॉडल ऐसे भी जो पहले काफ़ी मशहूर थी मगर अब गायब हो गई, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, तो शायद यही वजह होगी। उसकी रीज़न ये है ना कि कास्टिंग काउच हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आप कह लें कि 98% कास्टिंग काउच होता है यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो आपने ड्रामा करना है, चाहे आपने फ़िल्म लेनी है, चाहे शूट लेना है। अब बड़ी से बड़ी जो मॉडल है, बड़ी से बड़ी मॉडल है, बड़े से बड़ा एक्टर जो है वो कास्टिंग काउच के बगैर नहीं ऊपर जा सकता। ये मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, कोई मुझे चैलेंज कर दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बड़ी बड़ी जो स्टार्स हैं वो सिर्फ फ़र्क क्या पड़ जाता है कि जो नई मॉडल होती है उसको बेचारी को फ़ोटोग्राफ़र के साथ ताल्लुक़ बनाने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेटर के साथ ताल्लुक़ बनाने पड़ते हैं ऊपर आने के लिए। लेकिन जो इस्टेब्लिश मॉडल होती है वो क्या करती है कि वो डायरेक्टर के साथ ताल्लुकात बना रही होती है, हीरो के साथ ताल्लुकात बना रही होती है, प्रोडक्शन के वाले के साथ ताल्लुकात बना रही होती है। तो मतलब मैं बहुत बड़े चैनल के एंकर को मैं खुद वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत ताल्लुकात है मेरे उसके, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के चैनल का वो एंकर है। तो वो खुद लड़कियों को जो है वो करते हैं, उनके साथ वो डेटे मारते हैं, उनको कहते हैं मैं तुम्हें कहीं ना कहीं काम दिलवा दूंगा। वो चल रहा है सब कुछ, कास्टिंग काउच चल रहा है। कास्टिंग काउच ये ऐसे ये काउच है, ठीक है। आपने कभी काउच यूज़ किया कास्टिंग वाला? बिल्कुल किया जी, तो करते वो हैं। क्या वो अगली मान जाती है या
थप्पड़ मारती, क्या करती है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इतने थप्पड़ नहीं पड़ा। उसके भी 2 रीज़न्स होते हैं। आप अगर किसी लड़की की मजबूरी से फ़ायदा उठाओगे तो वो अच्छी बात नहीं होती है। मतलब मेरे पास जितनी भी मॉडल्स आती हैं वो बुरे हालात में आ रही होती हैं, तो मैं उनको क्या करता हूँ कि मैं उनको सपोर्ट कर देता हूँ। उनको घर लेके दे दिया रहने के लिए, रेंट पे घर ले दिया, उनकी सिक्योरिटी भरवा दी, उनको खाने पीने के लिए दे दिया, उनको काम दिलवा दिया। उसके बाद ये होता है कि हमारा दोस्ती वाला ताल्लुक़ बन जाता है। तो जब दोस्ती वाला ताल्लुक़ बन जाता है फिर दोस्तों में तो सब कुछ चलता है, वो तो फिर एक आम सी बात है। मुझे पता है अगर इतना कास्टिंग काउच वगैरह इस तरह की चीज़ है, ठीक है, ऑफ़र करना और हाँ या ना जो भी करना, तो हर बंदी जो होती है वो फिर मीटू का केस क्यों नहीं कर देती? हाय, मीटू के लिए असल में बड़ी मज़े की बात अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे किसी ने बताई थी कि मीटू के लिए आपके माली हालात जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं। अब अगर आपके माली हालात अच्छे हैं तो आप मीटू नहीं करेंगे, अगर माली हालात ख़राब हैं तो आप मीटू कर लेंगे। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है कि आपकी जेब खाली है तो आप कहेंगे चलो मीटू से पैसे कमा लेते हैं। अगर आपकी जेब भरी हुई है तो आप कहेंगे ठीक है, जैसे चल रहा चलने दो। मैंने यही नोट किया कि आजकल बंदियां थोड़ी ओपन हो गई हैं जब से ये आया है, टिकटॉक आया है और ये इंस्टाग्राम आया है और लोगों ने फेसबुक पे भी पिक्चर्स वगैरह लगाना शुरू किए हैं। मॉडल्स भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बंदियां ओपन भी हो गई हैं और लोगों ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया इस चीज़ को। सर, जब मैंने बोल्ड काम शुरू किया था आज से कोई 7-8 साल पहले, तो मुझे बहुत गालियाँ देते थे लोग, बहुत मुझे बुरा भला कहते थे। मॉडल्स काफ़ी सारी ऐसी जो इस वक्त आपकी टॉप की मॉडल्स बनी हुई हैं, ये मोस्टली से ज़्यादा मेरे साथ काम कर चुकी हैं, मेरे साथ रह चुकी हैं। हर मॉडल जो है जो टॉप पे है वो एक दिन गरीब होती है। जब आई होती है तो वो उसका माजी पीछे से बहुत बुरा होता है, दर्दनाक होता है। तो इस वक्त काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो हमारे साथ रह चुकी हैं, हमने उनको इस्टेब्लिश किया, खिलाया पिलाया। मैं नाम नहीं किसी के लेता, अच्छी बात नहीं होती। वही जो मुझे एक दौर में बुरा बोलती थी या बोलते थे लोग, आज वो सब खुद बोल्ड काम कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत बन गई है वक्त की। आपको पैसा नहीं मिलता, आप देसी लॉनों के शूट से आपकी इस्टेब्लिश नहीं होती आपकी पर्सनैलिटी। जब से टिकटॉक आया है, ये आपका इंस्टाग्राम आया है, ये 2-3 चीज़ें और आपकी आई हैं, दुनिया में आप एकदम रातों रात आप शोहरत पा रहे होते हैं। और आपने गोरों को इम्प्रेस करना तो बुरखा पहन के उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते ना, आपको अपने आप को ग्लैमराइज़ करना होता है। आपके साथ ही बॉलीवुड वाले बैठे हुए हैं, वो हमारे यहाँ एड्स कर रहे हैं, हमारे लोग उधर दुबई में जाके काम कर रहे हैं, उनके जॉइंट वेंचर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्लैमरस होना पड़ता है। मेरे नज़दीक बोल्ड काम करना इंडस्ट्री की ज़रूरत है और ये होना चाहिए। हम मतलब अफ़गानिस्तान में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान है, एक आज़ाद कंट्री है। अच्छा, चलता है। आजकल इन मॉडल्स के हालात थोड़े ख़राब हुए हैं या ठीक है? कोरोना की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है ना, बहुत फ़र्क पड़ा है। माशी जो बड़ी और जो स्टार्स हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ा। जो बेचारी बी ग्रेड थी या सी ग्रेड थी, जिनका डेली बेसिस पे काम चल रहा था, तो वो बेचारी काफ़ी इफेक्ट हुई हुई हैं। तो बड़ी जो है वो उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, उनके पीछे इन्वेस्टर्स होते। मुझे बताएं, फीमेल मॉडल्स के बार जो मेल मॉडल्स हैं, ठीक है, उनको भी बड़ा कुछ करना पड़ता है इस फील्ड में आगे आने के लिए? उनको ज़्यादा करना पड़ता है। अभी रिसेंटली मेरा क्या करना पड़ता है? अब आपके देखें, बड़े से बड़ा फैशन फोटोग्राफ़र गे है, ठीक है, बड़े से बड़ा आपका जो डिज़ाइनर है वो गे है, बड़े से बड़ा जो मेकअप आर्टिस्ट है आपका वो गे है। अब जो गे आपको पता है कि कम्युनिटी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैली है शोबिज़ के अंदर आके। अभी मेरा रिसेंटली मुझे एक दोस्त मेरा बता रहा था, बैठे हुए थे हम लोग, गपशप कर रहे थे, गैदरिंग में कहीं गपशप हो रही थी, तो वो मुझे बता रहा था कि लाहौर का एक बहुत बड़ा फ़ोटोग्राफ़र है, मैं नाम नहीं लेता उसका, बहुत बड़ा फ़ोटोग्राफ़र है, गे है, वो सब जानते हैं कौन है। तो कहता उसने मुझे अपने घर पे बुलाया क्योंकि मेरे दोस्त की हाइट बड़ी अच्छी है, 6 फीट है, अच्छा बॉडी बिल्डर, चिट्टा गोरा, ज़रा अच्छा बंदा है। तो कहता उसने मुझे घर बुलाया वहाँ पे, और वहाँ पे उसकी एक ऑलरेडी मॉडल भी बैठी हुई थी, बड़ी फेमस मॉडल है जो उसके तकरीबन हर दूसरे ब्रांड में उसके साथ वो होती है। तो कहता उसने मुझे बुलाया, अंडरग्राउंड उसका वो है वो स्टूडियो, और वो सारा घर के अंदर ही उसने बनाया हुआ है। तो कहता वो गाउन पहन के आया, छोटा सा गाउन उसने पहना हुआ था, और आके वो बैठा है आके, तो उसने मुझे थोड़ी देर गपशप की है, तो कॉफ़ी वॉफ़ी पूछी। उसके बाद उसने मुझे कहा जी कि मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा, तुम अच्छे हो, फिट हो, और तुम पाकिस्तान के टॉप के मॉडल बनोगे, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे, पाकिस्तान का हर ब्रांड तुम्हारे पास होगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें शोहरत की बुलंदियों पे ले जाऊँगा। और उसने फिर ओके कर दी। नहीं, उसने उस फोटोग्राफ़र ने उसको बताया कि ये फ़लाँ पाकिस्तान के जो टॉप मॉडल्स हैं, ये सारे जो गेज़ हैं, ये मेरे हाथ के निकले हुए मॉडल्स हैं, और सब जानती है, दुनिया जानती है कि वो मैं किन की बात कर रहा हूँ।
तो वो बेचारा शरीफ सा था, एक अच्छी फैमिली से था, तो वो रिजेक्ट करके आ गया और आज वो एक जॉब कर रहा है मॉडलिंग छोड़ के। चलें, थैंक यू वेरी मच, बड़ा ज़बरदस्त रहा। आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन बताई, बड़ी चीज़ें बताई जो मुझे नहीं पता थी। ठीक है, आपको सब कुछ पता होता है जी? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, चलें एंड पे प्लीज़ मैसेज दे दें उन बंदे जो कि मॉडलिंग या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें कोई मशवरा देते कि वो कैसे आए, वो क्या करें। नए आने वालों के लिए ये पैगाम है कि ये जो इंडस्ट्री है, लोगों को लगता है कि रातों रात यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जब आपने आना है तो अपना माइंड बना के आना है। यहाँ पे आपको हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा, चाहे वो कास्टिंग काउच है, चाहे वो आपको स्मगलिंग भी करनी पड़ सकती है, आपको किसी को ब्लैकमेल भी करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं। तो जब आप मॉडलिंग की दुनिया में आ रहे हैं तो पीछे कश्तियाँ जला के आएँ। आप अगर ये सोच के आएंगे कि मेरे माँ बाप भी हैं, मेरी फैमिली भी है पीछे, तो मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। आप 2-4 महीने के लिए तो मॉडल बन जाएंगे 2-4-6 शूट करके, लेकिन आप कामयाब कभी नहीं हो सकेंगे, आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकेंगे, आप टॉप पे कभी नहीं जा सकेंगे। तो जब भी मॉडलिंग को ज्वाइन करें, अच्छे लोगों में आएँ, उन लोगों में आएँ जो आपको अच्छे मशवरे दें। हर बंदा जो आपकी तारीफ़ करेगा वो आपका दुश्मन है, जो आपके गलत चीज़ को भी अच्छा कहेगा और अच्छी चीज़ को भी चमचागिरी करेगा। चमचागिरियों से दूर रहें, अच्छा काम करें, बोल्ड काम करें। अगर आपने ज़्यादा पैसा कमाना है, आप अगर बेसिकली अगर आपका मकसद ये है कि आपने पैसा कमाना है और शोहरत पानी है, तो बोल्ड काम करें। ठीक है, दुनिया भर में जाएं, आप पाकिस्तान से बाहर भी निकलें। आपकी दुबई की इंडस्ट्री है, आपकी यूरोप की इंडस्ट्री है, आपकी यूके की इंडस्ट्री है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके काम करें। अगर आपके पास रास्ते नहीं है तो आप हमसे मिलें। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया शेख वकास, या मेरी फेसबुक आईडी पे चले जाइएगा, खुरम गुलजार के नाम से है, रेड स्टोन। आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको रास्ता बताएंगे, आप जाएं, कमाएं। हम 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं करते, फ्री में आपको और एक रास्ता बता देंगे। आप जाएं, पैसा कमाएं। पैसा कमाने के लिए शोबिज़ में आएँ तो कमा के जाएँ, खाली हाथ ना जाएँ कि कल को आप सारी ज़िंदगी रोते रहें कि शोबिज़ में गए थे बट कुछ कमाया नहीं। शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और खुरम जलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।